हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मेक का परम्यूटेशन के बारे में, जो कि कोड शेप पर आया हुआ प्रॉब्लम है। तो इसमें दिया गया है कि हमारे पास एक अरे है, ठीक है। और इस अरे का साइज n है। तो इसको परम्यूटेशन अरे तब बोला जाएगा जब इस अरे के साइज में हर एक एलिमेंट 1 to n एक एक बार आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा n 3 है तो 1 2 3 इस अरे में आना चाहिए, ठीक है। सब एक एक बार है और एन साइज का है, ठीक है, 3 साइज का है और सबका फ्रीक्वेंसी एक एक है। तो ये कहा गया है कि इसमें हमें वो इनपुट में एक अरे दिया जाएगा। तो क्या हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं क्या, इस वाले में, यानी कि सबकी फ्रीक्वेंसी 1 1 हो जाए और एन साइज का ही बने। तो क्या हम इसमें चेंज कर पाएंगे ही नहीं। और अगर नहीं कर पाएंगे तो -1 प्रिंट करना है, और कर सकते हैं तो मिनिमम स्टेप्स बताना है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप सोचिए। अगर मैं एक अरे बनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये मेरा अरे है और ये कुछ इंडिसेस मार्क कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लीजिए मेरा 6 साइज का अरे है, तो मेरा अरे ऐसा दिखेगा। और अगर इसमें 6 साइज का अरे है, तो अगर मैं उस अरे को, मान लीजिए अभी सब नॉर्मल है, ठीक है, अभी सब सारे एलिमेंट मेरा एक ही फ्रीक्वेंसी पे है, और मैं उसको सॉर्ट कर दूं, भले कैसे दिया रहेगा, 6 2 3 5 1 4 ऐसे कुछ दिया रहेगा, मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा। फिर मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 6। तो मेरे सारे एलिमेंट्स सॉर्ट होने के बाद कैसे दिखेंगे, अगर मेरा परम्यूटेशन अरे ऑलरेडी है मान लीजिए, तो ऐसे दिखेंगे। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं इसमें, कि जो मेरा ए आई है, ए ऑफ आई इक्वल टू है ए ऑफ आई, मेरा इक्वल टू है, एक मिनट, i+1 से जो मेरा इंडेक्स है, जो मेरा इंडेक्स है और जो मेरा उस इंडेक्स पे जो नंबर है, वो आप देखिए एक बढ़ के है। यानी कि यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है। यानी कि ए आई जो है वो हमेशा बराबर है i+1 से। अगर मेरा अरे परम्यूटेशन अरे ऑलरेडी है तो, या फिर अगर उसे बनाना चाहेंगे हम तो वो ऐसा दिखेगा। ये कंडीशन है परम्यूटेशन अरे की। अब देखिए, हमें जो टेस्ट केस दिया गया है सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो टेस्ट केस हमें क्या दिया गया है, 3 1 1 2। सबसे पहले हमने इस अरे को लिया। तो अभी इस पर काम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इसको हम सॉर्ट कर दें, ठीक है, सबसे पहले सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट कर दिया तो ये कैसा दिखेगा, 1। सबसे पहले हम अरे बना लेते हैं, 2 2 4, 1 1 2 3, ठीक है। तो ये अरे बन गया। तो 0 1 2 3 ये इंडेक्सिंग हो गई इसकी। अब देखिए, 0 पे 1 है, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ये अपने पोजीशन पे बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मेरा जो ए आई है वो क्या है, इक्वल टू हो गया है, सॉरी लेस देन है। यहाँ पे मेरा क्या था, ए आई इक्वल टू i+1 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए आई लेस देन i+1 है, ठीक है, इस वाले केस में। तो अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ 2 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, 2 तो आगे है। मुझे यहाँ 2 चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 2 बना दूंगा। क्योंकि अगर मैं इसको मान लीजिए आपके हिसाब से 4 बनाना चाहूँ, आप कहेंगे कि भाई 4 बना लो, तो 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन में क्या कर सकता हूँ, कि कोई भी अरे के इंडेक्स को उठा के उसमें +1 कर सकता हूँ, ठीक है। बस मैं यही कर सकता हूँ, मतलब +1 कर सकता हूँ, मतलब हर नंबर को मैं सिर्फ बढ़ा सकता हूँ, घटा नहीं सकता हूँ। अगर 3 है तो मैं उसको ऊपर ही कहीं लेके जाऊंगा, 3 को नीचे नहीं लेके आ सकता मैं। तो यहाँ पे 1 को आगे ले जाने के लिए ना, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी कि मुझे 3 स्टेप की मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं ये ना करके, मैं इसको सेकंड, जो कि ये रिक्वायर्ड पोजीशन था यहाँ पे, जो कि रिक्वायर्ड एलिमेंट था यहाँ पे, मैं इसको ये बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर ए आई जो है मेरा लेस देन है i+1 से, तो मैं इसको क्या करूंगा, c प्लस इक्वल टू, जो ये इंडेक्स है, इंडेक्स के साथ मैं प्लस कर दूंगा, जो कि क्या है, i+1
ठीक है, आई प्लस वन माइनस ए आई। अब देखिए इससे होगा क्या, आई प्लस वन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा, ठीक है, और मेरा ए आई क्या है, वन माइनस वन इक्वल टू वन, यानी कि यहां मैं वन स्टेप करूंगा तो इस पोजीशन की रिक्वायर्ड एलिमेंट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको प्लस वन करें तो ये अरे कुछ वन टू टू थ्री ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे टू ही चाहिए था तो यहाँ पे टू आ गया है। तो ये हमने किया कैसे, हमने इस इंडेक्स को लिया, क्योंकि हमें पता है ए आई तो आई प्लस वन के बराबर होना चाहिए था, तो हमने सबसे पहले आई प्लस वन लिया जो कि होना चाहिए था, और अभी जो है माइनस ए आई से माइनस कर दिया। हमने क्या किया, आई प्लस वन जो कि होना चाहिए था उससे माइनस कर दिया किसको, जो अभी है, तो रिक्वायर्ड मेरा नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएगा, तो सी प्लस इक्वल टू ए आई प्लस वन। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमें क्या दिखा, टू टू फिर से इक्वल हो गया, ठीक है, यानी कि लेस है, ए आई जो है लेस है आई प्लस वन से। तो अब हम फिर से वही करेंगे, आई प्लस वन कर देंगे, यानी कि ये थ्री हो जाएगा, यानी कि थ्री मेरा रिक्वायर्ड था, और माइनस ए आई यहाँ पे कितना है, टू, तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस टू, फिर से वन आ जाएगा, यानी कि इसको मैं थ्री कर दूंगा, वन टू थ्री। अब यहाँ मैं पहुंचूंगा, अब यहाँ मैं फोर कर दूंगा, तो ऐसे करके मेरा रिक्वायर्ड अरे आ जाएगा। पर ये फंसेगा कब, कब नहीं होगा, मान लीजिए मैं जीरो थ्री थ्री वाला केस लेता हूं, तो इसमें क्या होगा, अब देखिए अगर मैं इसे अरे बना दूं और यहाँ पे इंडेक्सिंग मार्क कर दूं जीरो वन टू, अब देखिए ये जीरो है, ये भी जीरो है, यानी कि जो मेरा ए आई है वो क्या है, लेस देन है आई प्लस वन से, जीरो प्लस वन से वन, वन ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है जी, चलेगा, क्योंकि मैं इसको एक से इंक्रीज कर सकता हूं, तो मैं सी प्लस कर दूंगा वन, ठीक है, यहाँ वन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ वन है और यहाँ पे थ्री है, तो ये फेल कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे इस वाले एलिमेंट को टू बनाना है, तो टू मैं बनाऊंगा कैसे, मैं थ्री को घटा सकता नहीं हूं, मैं ऑपरेशन तो एक ही कर सकता हूँ कि इनको इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूंगा माइनस वन, माइनस वन क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू बन नहीं सकता, तो मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन क्या था वहां पे, कि जो मेरा ए आई है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए आई प्लस वन से। पर यहाँ ए आई को देखिए, आई प्लस वन करिए, यहाँ पे दो आएगा, दो क्या बड़ा है तीन से, दो बड़ा नहीं है तीन से, तो यहाँ पे मेरा कंडीशन फेल कर जाएगा, तो इसीलिए इस कंडीशन पे मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और इस वाले कंडीशन पे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मेरा ए आई जो है ग्रेटर देन आ जाता है आई प्लस वन से, इस कंडीशन में ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते हैं, और इस वाले कंडीशन में अगर लेस देन है तो मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा किसको, सॉरी इंक्रीमेंट नहीं, ऐड करना पड़ेगा सी में, जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलिए इसका कोड लिख लेते हैं हम लोग सबलाइन में। तो इसका कोड क्या होगा, सबसे पहले तो हम ले लेंगे एक ए नाम का वेरिएबल, ठीक है, सॉरी एन एन साइज का एरे है, कॉमा सी, सी में एक हमेशा वेरिएबल बनाता हूँ ताकि कभी अगर काम आए तो मैं सी ही यूज करता हूँ, तो सीन ले लूंगा मैं एन। अब मुझे एक अरे बनाना पड़ेगा ए ऑफ एन साइज का, तो मैं इसमें इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट लेने के बाद सीन ए आई, तो ये इनपुट हो गया हमारा। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सॉर्ट कर लूंगा। सॉर्ट मैंने क्यों किया, सॉर्ट क्यों किया गया ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सॉर्ट करने के बाद मुझे पता है कि इस जगह पे क्या आना चाहिए, ठीक है, आप कोई भी चीज क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग में ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज ऐसे तुक्केबाजी में, मतलब आंसर तो आ जाता है कभी कभी तुक्केबाजी में, लेकिन समझना जरूरी है। तो हमने सॉर्ट इसलिए किया क्योंकि हमें उससे प्रॉपर रिक्वायर्ड किस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया एक चेक करने के लिए। तो फॉर लूप चलाया हमने, तो मैंने क्या किया था यहाँ पे, मैंने कहा था अगर ये कंडीशन होगा तो प्लस करना है और ये कंडीशन होगा तो ब्रेक करना है, तो ए आई ग्रेटर देन आई प्लस वन।
तो अगर इफ ए आई मेरा ग्रेटर देन है आई प्लस वन से, तो क्या होगा, वो मेरा रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो वन से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं एटमोस्ट वन से ही इंक्रीमेंट कर सकता हूँ ना। तो ये इस वाले कंडीशन पे आ जाएगा, 3 <2 वाला। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट -1 और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा अपने फंक्शन को। और नहीं तो ये नहीं तो क्या करूंगा मैं, ये नहीं तो मैं करूंगा एल्स सी प्लस इक्वल टू, मैं अपना आई प्लस वन को, जो कि मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू थी, उससे माइनस कर दूंगा जो मेरा करंट वैल्यू है अरे में। तो इससे मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया मेरा फॉर लूप के अंदर का चीज। तो अब मैं सी आउट कर दूंगा अपना सी, और ये प्रोग्राम हो गया यहाँ पे खत्म। तो ये इतना सा प्रोग्राम था और इतनी सी लॉजिक थी आपकी इस क्वेश्चन में। हमने सबसे पहले सॉर्ट किया, सॉर्ट करने के बाद हमें पता था कि हर ए आई जो है आई प्लस वन के बराबर होना चाहिए अगर नॉर्मल कंडीशन में, अगर वो परमुटेशन अरे है। अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है या तो वो लेस देन होगा या तो वो ग्रेटर देन होगा। अगर लेस देन होगा तो हम क्या करेंगे, हम उसमें प्लस कर देंगे। अगर ग्रेटर देन होगा तो हम ब्रेक कर देंगे। अगर इक्वल टू होगा फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो कंटिन्यू होता रहेगा। समझ गए आप? अगर इक्वल टू है फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमें तो वही चाहिए था। अगर लेस देन है इसका मतलब हमें उस जगह प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, तो जो कि जितना मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो कि आई प्लस वन थी, माइनस ए आई जो कि गिवन वैल्यू है अभी उस अरे पे, इतना प्लस करना पड़ेगा। और अगर ए आई ग्रेटर देन आई प्लस वन हो जाती है, इसका मतलब कि वो वैल्यू उस इंडेक्स से अभी बहुत ज्यादा बड़ी है और उसको कम करना है। और कम तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम एक बार में सिर्फ इंडेक्स को अप ही ले जा सकते हैं एक बार, इसलिए -1 प्रिंट कर देना है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करें। और अगर आपका कोड जो आपके लॉजिक से सही है पर रन नहीं कर रहा है, तो आप अपने कोड को कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं कि उनमें क्या गलतियां हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।